पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर 7.5 करोड़ का फाइन। वर्ल्ड कप में परफॉर्म क्यों नहीं किया, ये पैसे हम आपसे निकालेंगे। मतलब यकीन करो, जिसके पास पहले से खाने को ना हो, धोती फटी हो, पहनने को दूसरा पजामा ना हो, हालत भिखमंगों की तरह हो गई हो, हम उसके ऊपर फाइन लगाएंगे। पीसीबी ने एक अजीबो गरीब सा स्टेप लिया है। मैं हैरान हूं, आज से पहले दुनिया के किसी बोर्ड ने ऐसा स्टेप नहीं लिया होगा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिया है। और उसके ऊपर पाकिस्तान के लोग हंस रहे हैं कि भाई जिसका कसूर है उसके ऊपर कुछ नहीं किया जा रहा। बाकी सारे जो मासूम से प्लेयर्स हैं उनको उठा के रगड़ डाला और उनको बर्बाद कर दे कि भाई तुम लोगों ने परफॉर्म नहीं किया, तुम लोग के ऊपर 7.5 करोड़ रुपए का फाइन है। हुआ क्या वो मैं आपको डिटेल में बताता हूं। ये एक हिस्ट्री क्रिएट किया, मतलब हम अपने आप को ऐसा जोकर रिप्रेजेंट करने में शायद दुनिया में नंबर 1 के ऊपर हैं। जिस वर्ल्ड कप का इख्तिताम हमने बर्बादी के साथ किया, अपने आप को बिल्कुल दफन करके, अपनी क्रिकेट को दफन करके हमने यहां पर अब इस वर्ल्ड कप की इख्तिताम किया, यानी कि इस वर्ल्ड कप का एंड किया, और अब हम दुनिया को एक और मर्तबा हम पे हंसने का मौका दे रहे हैं। ऐसा डिसीजन पीसीबी का जो कि अनबिलीवेबल है। इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। जानी लव यू हो गया तुमको, इधर से भी एक पप्पी, इधर से भी, ठीक है। अब यहां पर होता कुछ यूं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट की तरफ से, याद रही, ये बात ऑफिशियली मोहसिन नकवी साहब ने अपने मुंह से नहीं कही है। ये बात आपको बता दूं, क्योंकि कुछ लोग ना मोहसिन नकवी साहब को जबरदस्ती लेकर आ जाते कि भाई सारा कसूर इसका, सारा कुछ। अरे वो ग्राउंड में जाकर तो परफॉर्म नहीं करेगा ना। परफॉर्म किसने करना है? बबरों ने। परफॉर्म किसने करा है? सलमानी ने। परफॉर्म किसने करा है? सैमी ने। परफॉर्म किसने कहा है? उस्मानी ने। जब ये लोग परफॉर्म नहीं कर रहे, और ये बात मोहसिन नकवी ने अपने मुंह से कई दफा कही है कि भाई मैं ग्राउंड में जाकर परफॉर्म नहीं कर सकता, ना ही मैं वो कैटेगरी है, मैं दूसरे मैटर्स को हैंडल करता हूं जिसके अंदर वो काफी हद तक कामयाब भी होते हैं। लेकिन ये क्रिकेटर्स हमेशा उसके मुंह के ऊपर, यकीन करो, जाके लानत फिरवा कर आ जाते हैं दुनिया के सामने। काश ये प्लेयर्स जाते, इंडिया को हराते, ये करते वो करते, दुनिया तारीफ करती, लेकिन नहीं, हमने जोकर बनना है सारी जिंदगी। हम जोकर ही थे, जोकर हैं और जोकर रहेंगे। इंडिया को मैच करने से पहले हमने इतने ज्यादा ताने दिए, इतनी बातें कसी कि हम ये कर देंगे, हम फाड़ देंगे, हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक अनबिलीवेबल क्रिकेट टीम है, ये चढ़ जाएंगे। आखिर में खुद गए, पूरा का पूरा वर्ल्ड कप ही खुद गया। अब इंडिया है सेमीफाइनल में और पाकिस्तान है बाहर, और पाकिस्तान की आधी क्रिकेट टीम जो कि पाकिस्तान वापस लौटी है, इनके ऊपर एक्शन लेने की बात कर रहे हैं पीसीबी के मैनेजमेंट वाले। आई थिंक वो सलमान नसीर हैं, कौन है पीसीबी के डायरेक्टर है, जो भी हैं, उन्होंने यहां पर यह बात की है कि पाकिस्तान के एक एक प्लेयर के ऊपर 50 लाख रुपया फाइन दिया जाएगा। 15 मेंबर्स का स्क्वाड था तो 7.5 करोड़ रुपए, 7.5 करोड़ रुपए इन प्लेयर से लिए जाएंगे। पहली दफा हिस्ट्री में ऐसा होगा कि किसी टीम के नेशनल प्लेयर से उनसे पैसे लिए जाएंगे। अबे मैंने दुनिया में अजीबोगरीब जिल्लत वाली टीमें देखी। ऑस्ट्रेलिया को देखा जो कि सुपर 8 तक में नहीं आ पाई, ऐसी जलील होके गई है। मगर किसी के दिमाग में इतना आता है कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के ऊपर फाइन लगा दिया जाए, उनसे पैसे ले लिए जाए। अरे तुम लोगे किससे जिसके पास है ही कुछ नहीं? ये तो फिर नेशनल ड्यूटी निभाना ही छोड़ दें लड़के जो है पाकिस्तान की। फिर एक काम करो, क्रिकेट में बंद कर दो, जो मैनेजर है उसको भी पैसा नहीं मिलना चाहिए। पकड़ के खड़े हैं, गजरे पकड़ के खड़े हैं, पाकिस्तानी अवाम से बात, इस डंडे के काबिल हैं वो। बस मैं लास्ट पे यही कहूंगा, डंडा मारना है कि डंडा देना है? देना भी और मारना भी है। बस गजरे भी साथ में पहनाने, बस ये गजरे भी पहनाने, और ये गजरे भी पहनाने और साथ गजरे पहना के डंडे मार। सर ये बहुत अच्छा हुआ है। मेरी तो पीसीबी वो सजेशन है कि पाकिस्तान की टीम वैसे खत्म कर देनी। साथ कोई जूते भी पड़ने चाहिए थे कि सिर्फ? मैं कहता हूँ जब एयरपोर्ट पे आए ना, वहाँ पे ना मुर्गा बना के लेके जाना चाहिए, यहाँ पे स्टेडियम तक लेके आया जाए, ठीक है। और इनमें अच्छी फैंटी लगनी चाहिए इनकी। ये हर दफा हमारे मुल्क को जलील करने के लिए चले जाते हैं। इंडिया से तो ऐसे हार के आते हैं जैसे पहले हम बयान कितने बड़े देते हैं कि हम तो वर्ल्ड कप जीतेंगे, और फिर जब इंडिया, ये बस बयान ही है। पाकिस्तान टीम खत्म कर देनी चाहिए वैसे ही। बस ये जो पाकिस्तान का पीसीबी का जो फंड है ना, ये फंड, हाँ, ये पाकिस्तान टीम के लिए ये रखना चाहिए हमें साथ, हर जगह पे। जब वो एयरपोर्ट पे आए, हमारा काम है हम सब वहाँ पे जाए और उनका मुझे तो लगता है हर मैच से पहले एक दफा डंडा फेरना चाहिए। हर मैच से पहले भी और हर मैच के बाद भी, क्योंकि डंडे से उन्हें फर्क नहीं पड़ना, हारना उन्होंने है ही है। तो बस लेकिन हमारी रूह खुश हो जाएगी, हमारी रूह खुश हो जाएगी, ये जरूर है। हमारी रूह, ये है जी बाबर साहब आपके लिए डंडा तैयार हो गया, और शाहीन अफरीदी के लिए भी यही है, ठीक है, दोनों के लिए, इन दोनों को ये डंडा। और वो सलमान अली आ गया जो टीम में जगह ही नहीं बनती, उसे ये हमारे कैप्टन बना देते हैं यार। अफसोस है मोहसिन नकवी भी, मुझे सबसे पहले तो वो जो हमारे पीसीबी शदाब खान भाई पीछे से कह रहे हैं कि शदाब के लिए भी, शदाब के लिए भी, शदाब को मैं अब क्या कहूँ, समझ सकते हैं। शदाब के लिए तो इससे डबल चाहिए। शदाब के लिए ये कुछ कहना क्या कहते हैं शदाब की? शादाब के लिए उसको इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, पेनल्टी चाहिए। अगर यही पीएसएल का सर उसका सुसर कह रहा है कि जी इसे कैप्टन बनाओ। कैप्टन क्या बनाए, इसको पीएसएल में परफॉर्मेंस देते हैं जब पैसों के पीछे। ये पेनल्टी आएगी तो पैसों के पीछे थोड़ा सा होंगे। ये बात सही है। हाँ, और
अच्छा परफॉर्म करेंगे मेरे ख्याल में। और एक इंडिया से पहले हाइप क्रिएट हो जाती है, वो भी पाकिस्तान को थोड़ा डैमेज करती है कि इंडिया के साथ मैच है। हम कहते हैं कि बस इंडिया से ही जीत जाए, जीते तो वर्ल्ड कप हम इंडिया से भी नहीं ये जीते हाइप वर्ल्ड कप। क्रिएट होती है। हालांकि दूसरी टीमें इंडिया हमें लेती नहीं है, बिल्कुल जीरो पे लेती है, कोई परफॉर्मेंस लास्ट नहीं 9 मैच है, तो जीते हुए हैं। वही ना 9 मैच जीते हुए हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं, कोई चीज नहीं। तो यही हाइप क्रिएट ना की जाए। ये जी 50 लाख रुपया भी लो और बाबर को ये भी पहना। ये पहनाना पड़ेगा, ठीक है। ये शादाब खान साहब के लिए और ये शहीनशाह अफरीदी साहब के लिए। ये तीनों के लिए होने चाहिए। प्रीमियम फास्ट बॉलर हम बिल्कुल ऐसे उन घटिया प्लेयरों से घटिया प्लेयर हमने जिंदगी में नहीं देखे। यकीन करें क्रिकेट वो देखना ही कहते छोड़ हैं हमारे जैसा बंदा ही कोई नहीं है प्लेयर। सर उन जैसा घटिया प्लेयर वाकई कोई नहीं सही बोला है। ये बात सही इतना है। गंदा गुप हो ही नहीं सकता कि ओवर में 28 रहता है और Premium 2 fast गेंद bowler 6 रह गए। ले जी ये पाकिस्तानी टीम हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, ये पहन लो भाई, पहन के आप लोग शायद परफॉर्म कर लो, वैसे आपसे परफॉर्मेंस होनी बाबर नहीं आजम भी है। बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है। बाबर आजम को भी चाहिए, वो अपने ये खेल रहे हैं विकेट बचा के लिए, उनको चाहिए कि जिस तरह विराट कोहली या रोहित शर्मा खेलते हैं उनको उसी तरह खेलना चाहिए। यही है। या तो रिटायर हो जाए, या तो रिटायर हो जाए। सर वहाँ हमारे जो बराबर की इंडिया की टीम है वो सेमीफाइनल में पहुंची हुई है भाई। भाईजान आपने बात गलत की सर, बराबर की टीम हमारे बराबर की टीम वो हमारे उससे वो ऊपर की हमारे टीम बराबर की टीम है ही नहीं ऊपर की टीम है। है। हम तो उनके आगे आप सामने इधर से। हम तो उनके सामने एयरपोर्ट पे आए हैं तो 2-2 करके ये निकले हैं बाहर से एयरपोर्ट से। किसी ने इनको कोई एलओआई नहीं की है, ये बस रफू चक्कर होके वहाँ से निकले हैं। भाई इनके एक आए हुए थे। रियायत कर दिया पाकिस्तान ने 50 लाख का जुर्माना करके, इनको 50 साल की कैद होनी चाहिए थी सबको। बकारियों वाला हिसाब था कि इतने रन से जीत जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, इतने चेस करेंगे या इतना टारगेट लेंगे, उससे फ़ायदा कोई नहीं। बंदा ने जब मैदान में आना हो ना तो बंदा फिर खुल के अच्छी तरीके से मैदान में आता है ताकि पता लगे कि हम लोग जीत के आए हैं। नहीं बनता तो 1-1 करोड़ पे है इनका, पूरा खोखा इनको ठुकना चाहिए। उनकी कमाई इनकी मिलियंस में ही है। फ़खर समान को भी देखा, वो भी अपने आप को ना छुपा के भाग रहे थे। तो ऐसी इंसल्ट से बेहतर नहीं है कि बंदा अच्छी प्रोग्रेस दे। तो आप फ़खर से अपने मुल्क में आए। 2 आईसीसी के इवेंट्स बैन करने चाहिए, जितने भी प्लेयर्स जिन्होंने गंदी परफॉर्मेंस दी है उनको तो एटलीस्ट 2 आईसीसी के इवेंट्स ही नहीं देने चाहिए। उनको जाए डोमेस्टिक खेल के आए। जिसने उनके साथ सेल्फी बनाई है, उतरी हुई गंदी मायूस शक्लों के साथ ये लोग लाहौर लैंड किए हैं और अपने अपने घरों को चले गए हैं। मैं ऑन कैमरा कह नहीं सकता, जो मेरे जज्बात हैं जाहिर नहीं कर सकता। तो जो जुर्माने वाली बात आप कर रही हैं ना, अल्लाह करे इस पर इम्प्लीमेंट हो जाए। मुझे तो खुशी है कि इनको 50-50 लाख की ठुके। और ये एयरपोर्ट पे आए हैं तो 2-2 करके ये निकले हैं बाहर से एयरपोर्ट से। किसी ने इनको कोई एलओआई नहीं की है, ये बस रफू चक्कर होके वहाँ से निकले हैं। भाई इनके एक आए हुए थे। मुंह छुपा रहे थे सर। हाँ जी, मुँह छुपा रहे थे और समझ मेरे ख्याल से ये बस निकलने की है इन्होंने वहाँ से भी। जल्दी पहुँचे हम। तो मैं तो बहुत ही डिसअपॉइंट हुआ इनसे। बहुत ही गंदी तरीन बेकार तरीन इनिंग इन्होंने खेली है। और इनकी जो टीम सिलेक्शन है वो बड़ी बेकार है। शादाब को बिला वजह इन्होंने डाला हुआ है टीम के अंदर। और वो जो मोहम्मद नवाज़ है उसका भी कोई रोल नहीं है, ठीक है। बाबर जो है वो भी अनफिट है, उसको भी अब डोमेस्टिक के अंदर जाके दोबारा खेल के अपने आप को स्किलफुल करके दोबारा वापस आना चाहिए। सर 50 लाख रुपया इनफ है। 24 करोड़ आवाम के जज्बात के साथ ये लोग खेले हैं। हम अपनी नमाजें छोड़कर, अपनी तरावियाँ छोड़कर, रोज़े खोल कर इनके लिए दुआएं कर रहे हैं, मैच देख रहे हैं और मर के ये लोग जीत रहे हैं। अगर मगर में पड़े हुए हैं, कोई इनको खेलने की तमीज़ नहीं है। नहीं बनता तो 1-1 करोड़ पे है इनका, पूरा खोखा इनको ठुकना चाहिए। उनकी कमाई इनकी मिलियंस में ही है। तो 50 लाख बस इम्प्लीमेंट हो, मुझे नहीं लगता कि ये देंगे। हाँ तो मैं तो बहुत गुस्सा है इन पे। मैंने तो ये मैच कल उम्मीद लगाई थी। हमारे जो ओपनर्स हैं परसों, उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। 176 स्कोर की पहली दफ़ा इतनी पार्टनरशिप गई है। फ़खर ने भी कमाल कर दिया जिसको इन्होंने बिठाई रखा है। उसके बाद साहिबजादा फरहान तो इज़ अमेजिंग यार। तो पहली दफ़ा कोई बड़े डेकेड्स के बाद हमें एक अच्छा बैट्समैन मिला है और वो आउट होते गए हैं। तो आखिरी 3-4 ओवरों में इन्होंने इतनी बेकार इनिंग खेली है। सब आए हैं और कैच ही आउट हुए हैं, किसी से कुछ हुआ ही नहीं है। भाई 250 स्कोर तो करो ना। आगे श्रीलंका से 250 किया होता तो हम आज सेमीफाइनल में होते। सर अगर आपको इख्तियार दिया जाए कि इस टीम को सज़ा आपने देनी है तो आप इनको क्या सज़ा देंगे? मैं इनको खाने वाली सज़ा देता, वो पांजे ठोकने वाली, लितरों वाली, ये सज़ा मैं देता है। सर आप क्या सज़ा देना चाहेंगे इस क्रिकेट टीम को? मैं तो पहले